तो आज की हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो सुपर पावर पे बेस्ड है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के हाथ गलती से सुपर पावर लग जाती है और वो उन सुपर पावर का इस्तेमाल करके पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो उन सुपर पावर का इस्तेमाल करके काफी से लोगों को घायल कर देते हैं। तो बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम लीड एक्टर मोरो को देखते हैं। वो अपने घर पर बैठकर न्यूज देख रहा था। उसकी एक छोटी बिल्ली भी थी। वो उसे नाश्ता करवाता है। वो होता है एक पुलिस ऑफिसर। इसके बाद वो निकल पड़ता है आज की इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ बेसिकली ये हुआ था कि शहर में एक रात पहले कुछ टीन एजर्स ने नाइट क्लब को अपनी फायर पावर से आग लगा दी थी। वहाँ एक और पुलिस ऑफिसर होती है जिसका नाम होता है चार्ल्स। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों ही एक ही केस के होते हैं, हर कोई अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझने लगता है। जिसके बाद ये अपने सुप्रीडेंट के पास पहुँचते हैं, जिसका बताना था कि मोरो हमारा एक पुराना खास ऑफिसर है जो कि बैक रॉयल टीम में भी था। बेसिकली बैक रॉयल टीम पुराने टाइम की वो सुपर हीरो की टीम थी जिसके अंदर 3 सुपर हीरोज थे, जैसा कि गैगा मैन, कैलेस्टा और हेनरी। और काफी टाइम के बाद ऐसी घटना हुई थी कि जिसमें सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कुछ टीन एजर्स जिन्होंने अपने फायर पावर से नाइट क्लब में आग लगा दी थी, अब यहाँ पर सुप्रीडेंट केस को चार्ल्स और मोरो दोनों को मिलकर सॉल्व करने का कहते हैं। चार्ल्स का मोरो से ये कहना था कि क्या तुम्हारे पास भी कोई सुपर पावर है, जहाँ पर मोरू कहता है कि नहीं, मैं जस्ट नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे पास ऐसी कोई सुपर पावर वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ केस को सॉल्व करने वाला दिमाग जरूर है। तभी उनके पास एक खबर पहुँचती है और उन्हें पता चलता है कि एक स्कूल में एक अनजान लड़की के पास फायर पावर है और वो उसकी ताकत से अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। इस खबर को सुनते ही सीधा चार्ल्स और मोरो वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले तो चार्ल्स बैकअप टीम को बुलाकर उस लड़के को धर कर पकड़ लेना चाहती थी, लेकिन मोरो कहता है कि नहीं, एक बार मुझे इससे बात करने दो। हिम्मत करके मोरो उसके पास जाता है और वो उस लड़के को समझाता है। तभी चार्ल्स कहने लगती है कि वो अपने हाथ से तुम्हें जला देगा, जैसा कि उसने नाइट क्लब को जला दिया था। जबकि मोरो का कहना था कि ये वो लड़का नहीं है। मोरो उसे पूरी तरह से अपनी बातों में उलझा लेता है और कहता है कि जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ इंसान अगर अटक जाता है तो एक तरफ जहाँ शॉर्टकट होता है, वहीं दूसरी तरफ लंबा रास्ता, लेकिन सक्सेस उस रास्ते पे होती है। अब मोरो उस लड़के को बहला फिसला कर अपनी कस्टडी में ले लेता है। इसके बाद चार्ल्स मोरो से कहती है कि मोरो, वैसे तो देखने में तुम बहुत फसीडी थे, लेकिन आज अच्छा काम किया है तुमने। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इस्माइल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इलीगली सुपर पावर को सेल कर रहा होता है। अब एक लड़की आती है जो उससे सुपर पावर को परचेज करती है और उसके बाद वो अपने दोस्तों के बीच में जाती है और सुपर ड्रग को सूंघती है। अब उसके पास में 5 मिनट के लिए उस ड्रग की सुपर पावर आ जाती है। अब उस वक्त वो थी एक आग वाली पावर, तो वो अपने शरीर से आग निकालती है। अब ये सुपर ड्रग्स कई अलग अलग तरीके के होते हैं। इसके बाद हम रूडी नाम के एक और शख्स को देख पाते हैं जो कि नाजा नाम के एक और शख्स के पास था, जो कि इस कहानी का मेन विलन है। अब रूडी का उससे कहना था कि हमारे स्कूल में ऐसे कई और भी बच्चे हैं जिनके पास भी कई तरह की सुपर पावर हो सकती है। जिसके बाद इस कहानी की एक और लीड कैरेक्टर हमें दिखाई जाती है जिसका नाम है कैलेस्टा। वो एक टीम की कोच थी और यहाँ पर कुछ बच्चे जो फाइट वगैरह कर रहे थे, तो कैलेस्टा अपने लीड बॉय को कहती है कि तुम दूसरों से पंगा मत लेना, तुम मार खा सकते हो। और यहीं पर हमें उसकी सुपर पावर का पता चलता है कि वो फ्यूचर को देख सकती है, हालांकि प्रॉपर तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक कुछ पलों को देख सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए मोरो उसके पास पहुंचते हैं तो वो कैलेस्टा से कहता है कि तुम भी बैक रॉयल की टीम मेंबर हुआ करती थी और हाल ही में होने वाली घटनाओं के बारे में तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हमें कैसे करके भी उस ग्रोह को रोकना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शहर के बच्चे इन सुपर पावर को यूज करके पूरे शहर को खत्म कर देंगे। जिसके बाद ये लोग पहुंचते हैं एक हॉस्पिटल में। यहाँ पोस्टमार्टम किया जा रहा था और ये बॉडी थी एक पुराने टाइम के सुपर हीरो की, मगर आज उसकी बॉडी पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी थी। ब्लड पूरी तरह से ड्रेन हो चुका था। तब यहाँ से मोरो को एक हिंट मिलता है कि जरूर इसकी बॉडी से इसका डीएनए निकाल कर उन सुपर ड्रग्स को बनाया जा रहा है, और अगर बनाया जा रहा है तो जरूर कोई उसे बेच रहा होगा, तो फिर कोई उसे खरीद भी रहा होगा। तो चलो बात करते हैं जिसने उसे खरीदा है। तो ये लोग पहुंच जाते हैं उसी स्कूल वाले बच्चे के पास जो कि फायर पावर से अपने दुश्मन
दुश्मनों और स्कूल वालों को परेशान कर रहा था। मोरिस उस बच्चे से कहता है कि देखो, मुझे सच बताओ कि तुमने ये ड्रग किससे खरीदा, मगर लड़का सच नहीं बताता। जहाँ पर चार्ल्स उससे कहती है कि तुम्हारे माता पिता जो गर्व के साथ तुम्हें स्कूल में भेजा करते थे, क्योंकि वो तुम्हें एक ओहदे पर देखना चाहते हैं और तुम उनका नाम खराब करके शहर में गंद फैलाकर पुलिस थाने में बैठना चाहते हो। अब चार्ल्स की ये बात सुनकर लड़का समझ जाता है और वो बताता है कि मैंने ये ड्रग्स इस्माइल नाम के एक शख्स से खरीदा था। अब क्योंकि पुलिस इस्माइल के पीछे पड़ चुकी थी, तो इस्माइल जिसके पास ढेर सारे ड्रग्स पड़े थे वो रफ्फू चक्कर हो जाता है। अब नाजा को भी ये बात पता चल जाती है कि शहर से इस्माइल गायब है और उसके पास ढेर सारा सुपर पावर ड्रग पड़ा है। तो वो अपने सभी लोगों को इस्माइल को ढूंढने के लिए भेज देता है और गुस्से में आकर खुद एक ट्यूब को सूंघ लेता है और फिर अपनी पावर दिखाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। खैर, अब दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना हो जाती है और इस्माइल को पकड़ लिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। मगर ये बात नाजा के लोगों को भी मालूम पड़ जाती है और वो इस्माइल को वहाँ से निकालने के लिए पहुँच जाते हैं। उस वक्त मोरो वहाँ पर नहीं था और उसे ये बात भी पता चलती है कि एक्लिप्स नाम का एक शख्स भी गायब हुआ है, जिसके पास लोगों को अंधा कर देने की पावर थी। तभी उसे याद आता है कि अगर इस्माइल पुलिस स्टेशन में है तो जरूर वो लोग वहाँ पर उसे बचाने के लिए आएंगे और क्या पता उनके पास अंधा कर देने वाली पावर भी हो। बस उसका ये सोचना था और सचमुच में उसके पहुँचने पर उसे पता चलता है कि नाजा के लोगों ने सारे पुलिस स्टेशन को अंधा कर दिया है और इस्माइल को लेकर वहाँ से भाग चुके हैं। मगर पुलिस स्टेशन की ऐसी की तैसी हो चुकी थी और चार्ल्स भी अपने अंधेपन की वजह से नीचे गिरने वाली थी। तभी मोरो उसे आकर छू लेता है और जबकि व्यूवर्स को लगता है कि चार्ल्स नीचे गिरकर मर जाएगी, लेकिन वो हवा में फ्लूट करने लगती है और यहीं पर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि मोरो में फ्लूटिंग पावर है, यानी कि वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। इसी के साथ उसने अपनी सुपर पावर से चार्ल्स को भी ठीक कर दिया था। दूसरी तरफ नाजा के लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं और वहां पर बहुत से बच्चों को ड्रग्स सेल करते हैं। स्कूल में और भी अलग अलग बच्चों को ड्रग्स वगैरह सेल करने के लिए कि वहां तभी पर एक लिली नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि उन गुंडों से छुपकर एक टॉयलेट में बैठ गई थी। मगर तभी अचानक से उसकी सुपर पावर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि थी बिजली की ताकत, और वो निकल रही थी उसकी आंखों से। और इस बात को रोडी देख लेता है और जब नाजा को ये बात मालूम हो चुकी थी तो वो अपने लोगों को भिजवा कर उसको कैद करवा लेता है। अब ये बात मोरो को पता चलती है। उसे बचाने के लिए वो नाजा के अड्डे पर पहुंच जाता है। अब उस वक्त तक नाजा ने लिली की पावर से, जो उसकी आंखों में से चमकती है बिजली की तरह, उसका सुपर ड्रग्स भी बना लिया था और अपने सभी लोगों को 5 मिनट के लिए सुपर ह्यूमन बना दिया था और वो उन सभी लोगों के साथ मुकाबला करने लगते हैं। अब यहाँ पर पुलिस वगैरह भी आ चुकी थी। नाजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था तो उसने उस सुपर पावर का ओवरडोज ले लिया था। मोरो को ये बात मालूम थी कि ओवरडोज किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है और ऊपर से इतनी ज्यादा मात्रा में ले लिया गया था तो ये तो फटेगा ही। और मोरो अपनी फ्लूटिंग पावर के जरिए नाजा को उड़ा के आसमान में ले जाता है और तभी ओवरडोज की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें नाजा की मृत्यु हो जाती है। और एंड में हम मोरो को देखते हैं जो ब्लास्ट की वजह से काफी घायल तो हो चुका था, लेकिन वो बच गया था। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।